समस्त ब्रह्मांड को मेरा सहस्र कोटि प्रणाम। हे सखा कृष्ण, हे सखी राधे, हे माता पिता, हे भ्राता गणेश, हे माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, आप सबके कृपा से आज मैं इस पोजीशन में आई हूँ कि मैं ये चैनलिंग और ये सारे मैसेज शेयर कर सकूँ, सबको बता सकूँ। अलौकिक दिव्य अनुभूति हो रही है मुझे। ये सारी बातें जो आप सबने मुझे सिखाया, आगे बढ़ाया, आज इतने सारे बातें जो सत्य है मुझे अवगत कराया गया, मुझे डाउनलोड्स दिया गया। पहले तो मुझे सिखाया गया, समझाया गया, मेरे हर सवालों के जवाब दिया गया। यूनिवर्स से मुझे अपार प्रेम, अपार इन्फॉर्मेशन, आप सबके बहुत कृपा कि आज मैं ये चैनलिंग और जो भी डाउनलोड्स कल से हो रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत खुश थी, और मेरे रिसर्च सब मिला के अब मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच मदर गया, थैंक यू सो मच मदर अर्थ, थैंक यू महाकाली माता। हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। अभी जो मैं बातें बोलने जा रही हूँ ये बहुत ही, ये 100% सत्य है और ये बियॉन्ड है बहुत सारे कॉन्शसनेस माइंड के, बहुत सारे कॉन्शसनेस लेवल के ऊपर की कुछ बातें हैं जो आप सबके सामने आज मैं प्रस्तुत करूँगी। जी हाँ, हर कोई ये सारे बातें नहीं जान पाते या नहीं समझ पाते, तो आइए हम सुनते हैं। और ये पॉसिबल हुआ माता पिता और सखा सखी के कृपा से। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारे 3D to 5D रियलिटी क्या होने वाले हैं। चलिए हम जानते हैं कि क्या हम अपने अदर हाफ इटर्नल डिवाइन पार्टनर के साथ शादी कर सकते हैं, साथ रह सकते हैं, किस तरह से रह सकते हैं, कैसे पॉसिबल होंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और उसके साथ थोड़ा लॉजिकल माइंड को भी यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि बस मन से बात कर रहे हैं, और यूनिवर्स के नियम लॉ के अनुसार और साइंस वैज्ञानिक तत्वों के जानकारी के साथ ही आज के ये वीडियो है। बहुत दिनों से जैसे जैसे अवेकनिंग होते गए, हम सुनते गए, जान रहे कि युग परिवर्तन, युग परिवर्तन। तो आखिर कैसे होंगे ये युग परिवर्तन? जैसे हम जानते हैं सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में हम हैं इस वक्त, है ना? तो 4 युगों में विभाजित किया गया था। पर अब हमारे जो कॉन्शसनेस लेवल है, यानी हमारे जो चेतना शक्ति है, वो अपडेटेड हो रहे हैं, वो विकसित हो रहे हैं, हायर लेवल के कॉन्शसनेस के साथ हम मर्ज हो रहे हैं। तो हमें बहुत सारे चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो रही है। अभी अगर हम रिसर्च पे जाएं तो युग परिवर्तन, देखिए भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन हम समझते हैं कि क्या हो रहे हैं एक्चुअली इन दिनों हमारे साथ, हमारे धरती माँ के साथ। तो इसके लिए हमें जानना होगा ये जो ग्लोबली सिचुएशन चेंज हो रही, जो क्लाइमेक्स में बदलाव आ रहे, ये जो शिफ्टिंग चालू है ना, ये सब एक्चुअली हो क्या रहे हैं, और हो भी रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं। और ये जो मैसिव अवेकनिंग, हमें अचानक स्पिरिचुअल जागृति होने लगे, हमें एंजल्स नंबर दिखने लगे, हमें इंटरेस्ट आने लगे, स्पिरिचुअलिटी को और समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन पे जा रहे हैं, आगे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, परमानंद अवस्था में पहुंचने के लिए तैयारी कर रहे हैं, एनलाइटमेंट, है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है?
इसका क्या रीज़न है, क्योंकि ऐसे ही तो कुछ भी नहीं हो सकते, एवरी रीज़न बिहाइंड अ रीज़न। तो ये कोई मामूली रीज़न नहीं है, ये बहुत बड़ी रीज़न है। तो अगर हम जानेंगे कि जैसे ऋतु परिवर्तन होते हैं, युग परिवर्तन होते हैं, वैसे ही एक साइकिल कंप्लीट होते हैं, है ना। हमारे धरती एक साल में, जैसे हम जानते हैं 365 डेज़ में जब घूमते हैं अपनी जगह पे वापस आते हैं, तो वो हम 1 ईयर काउंट करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही साइकिल होते हैं प्लानिटरी सिस्टम्स के। जैसे हमारे सन है, सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अब सन क्या करते हैं, सारे प्लैनेट्स को लेके, ठीक है, प्लानिटरी सिस्टम को लेके, पहले 9 था, अभी 8 प्लैनेट्स हैं, जिसे लेके हमारे जो गैलेक्टिक सेंट्रल सन है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये पूरे एक साइकिल कंप्लीट होने में समय लगता है साइंटिफिक कैलकुलेशन, वैज्ञानिक कैलकुलेशन के अनुसार 26,000 साल होते हैं। जैसे पुराणों में बताया गया था, ब्रह्म के एक कल्प, ब्रह्म के सहस्र कल्प, है ना। तो उसी तरह से ये साइंटिफिक कैलकुलेशन है कि सूर्यदेव को सारे प्लैनेट्स को लेके एक चक्कर गैलेक्टिक सेंट्रल सन के चारों ओर घूम के एक बार आने के लिए 26,000 ईयर्स लगते हैं। मदर अर्थ के जन्म कब हुए थे, तो अभी साइंस बहुत टेक्नोलॉजी आगे चले गए हैं, साइंस बहुत सारी चीज़ें सटीक रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं। 7,80,000 ईयर्स बैक, 7,80,000 साल पहले मदर अर्थ के जन्म हुए थे। साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि मदर अर्थ में पोल शिफ्टिंग हो रहा है, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है मदर अर्थ के, ठीक है, वो बहुत घट रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो है, माध्याकर्षण शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो कम हो रहे हैं। वो कम होते हैं तो क्या होता है, हमारे जो चेतना शक्ति है वो विकसित होते हैं। अभी साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम जानते हैं, मदर अर्थ 7,80,000 ईयर्स बैक जिस अवस्था में थे, उस अवस्था में वापस जा रहे हैं, यानी 360 डिग्री रिवर्स में। यानी जो नॉर्थ पोल है, वहाँ के जो ग्रेविटी है वो कम हो रहा है, तो साउथ के ज़्यादा हो रहा है। इस तरीके से बदलाव आ रहा है धरती माँ के अलग अलग क्षेत्रों में। तो क्या ये ऑल ऑफ सडन हो रहा है, तो आंसर है नहीं, ये समय समय पे होते आए हैं। और अब जो प्लानिटरी सिस्टम के साथ धरती माँ के राउंड है, वैज्ञानिक के जो कैलकुलेशन है उसमें ये जो साइकिल कंप्लीट होते हैं, गैलेक्टिक सन को एक बार कंप्लीटली घूम लेते हैं, ठीक है, पूरे प्लानिटरी सिस्टम। तो ये जब एक बार घूम लेते हैं, ये जो अभी धरती माँ के साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो ये धरती माँ के लिए थर्ड साइकिल कंप्लीट होते हैं। थर्ड साइकिल कंप्लीट होने का मतलब है धरती माँ अब परमानेंटली 5D में शिफ्ट हो रहा है। मतलब जो 3D में थे धरती माँ के वाइब्रेशन, वो 3D से शिफ्ट होके परमानेंट 5D में चले जा रहे। तो ये शिफ्ट जो पहले आए थे ना, एवरी 12,000 ईयर्स के बाद एक बार ये शिफ्ट होते थे। और न्यू रिपोर्ट के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजेस है उसमें 20% की कमी पाई गई है। नासा के रिपोर्ट के अनुसार सन 2000 में चुंबकीय शक्ति, मदर अर्थ के जो चुंबकीय शक्ति, वो 10% घट गई 2000 साल में। 2012 में वही रिपोर्ट है 15% घट गई, ठीक है।
एंड 2015 से लेकर 2020 मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो मापा गया वो बहुत ही तेज़ी से घटने लगी है। ऑलमोस्ट 25% कम हो चुके हैं, यानी स्ट्रेंथ जो है वो 75% ही बचे हैं। दिशा में भी परिवर्तन आ रहे हैं, जिसके कारण 2019 से मैसिव अवेकनिंग भी हो रहे हैं। ठीक है, हम सब जागरूक हो रहे हैं, हमारे चेतना, हमारे कॉन्शियसनेस लेवल हाई होते जा रहे हैं, हमारे जो चेतना के विकास है वो और बढ़ते जा रहे हैं। इसका प्रमाण हमें मिल सकता है नासा से। तो नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके जब ट्रेनिंग पीरियड्स चलते हैं तो उन सबको एक ऐसे लोअर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के साथ ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब एक ऐसे माहौल तैयार किया जाता है, एक ऐसे स्पेसशिप तैयार किया जाता है आर्टिफिशियल, जहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत कम होते हैं। तो वहाँ पे देखा गया है उनके चेतना शक्ति उस वक्त जब ट्रेनिंग पीरियड्स होते हैं लेवल अप होते हैं, मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जितने हल्का जितना कम तो वो उतने वृद्धि पाते हैं, उनके चेतना उतने हायर होते हैं, हाई कॉन्शियसनेस लेवल हो जाते हैं। ये जो गैलेक्टिक सेंट्रल सन है ये एक बेल्ट से, एक टायर के जैसे बेल्ट से घिरे हुए रहते हैं, जिसे फोटॉन बेल्ट कहते हैं। तो ये फोटॉन बेल्ट के ज़रिए ये जो सेंट्रल गैलेक्टिक सन है वहाँ से हमारे सन यानी हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में हमारे सन के द्वारा वो जो लाइट है, वो जो नॉलेज है, एनर्जी है, वो हमारे सन के द्वारा हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में यानी हमारे मदर अर्थ तक आ रहे हैं। तो ये जब आ रहे हैं तो हमारे चेतना में वृद्धि हो रही है, हम हायर लेवल के न्यू नॉलेज डाउनलोड्स पा सकते हैं, है ना। तो इससे हमारे जो डीएनए है, जैसे हमारे डीएनए में बहुत सारे जंक डीएनए होते हैं, डॉर्मेंट डीएनए जिसे कहते हैं, ठीक है, उसका एक्टिवेशन स्टार्ट हुआ है। तो उसके एक्टिवेशन से क्या होता है, जो डीएनए सुषुप्त अवस्था में थे उसके अंदर ऐसे ऐसे जीन हैं जो गॉड डीएनए होते हैं। तो अब जैसे ही वो एनर्जी हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना पोर्टल ओपन हो रहे हैं, न्यू एनर्जीज आ रहे हैं, तो उसको रिसीव कीजिए, रिसीवर बनिए। तो जैसे ही हम वो एनर्जीज लेते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वर्क करते हैं और हमारे जो गॉड डीएनए है वो एक्टिवेट होने लगते हैं, अपग्रेडेशन आते हैं, हमारे सारे जंक डीएनए रिपेयर होने लगते हैं। अगर हम ध्यान, मेडिटेशन ये सब करते हुए उस एनर्जी को रिसीव करते हैं तो हमारे 100% बेनिफिट्स होते हैं। तो डीएनए एक्टिवेशन के बाद हमारे सारे एनर्जीज़ जो होते हैं, जो एनर्जीज़ हमारे लिए और लाभदायक नहीं है, वो सारे धीरे 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 हमारे शरीर से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे चेतना के स्तर से हटते हैं और हम और आगे बढ़ते हैं चेतना के स्तर के अनुसार। ठीक है, अब हम बन जाते हैं को क्रिएटर। हमें डिवाइन के पावर से ऐसे शक्ति प्रदान किया जाता है कि हम सृजन कर सकते हैं, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम जो चाहते हैं वही पा सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था डिवाइन से कि अगर हम ये सारे काम कर रहे हैं और मोक्ष प्राप्ति भी कर लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या एक दिन जैसे श्री राधे कृष्ण के जीवन के अंत हुए थे कि श्री राधे पहले चले गए, श्री कृष्ण बाद में चले गए, गोलोक धाम चले गए, मतलब ये शरीर को छोड़ के चले गए
उनके कार्य पूरा हुए थे। तो क्या जैसे मैं बोलती हूँ कि कोई कोई जिनके शादी हो जाते हैं वो शिव शक्ति के जर्नी में हैं, जिनके शादी नहीं होते हैं अलग अलग पार्टनर के साथ शादीशुदा है, वो राधा कृष्ण के जर्नी में है। तो इसका क्या है मतलब हमारे जीवन क्या है कि हम ऐसे मेहनत करते जाएंगे और एक दिन एंड हो जाएंगे और फिर हम चले जाएंगे। उसके बाद हमें पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, गोलोक धाम में ही जाएंगे या किसी और डायमेंशन में जाएंगे, पर हम जाएंगे कहीं, मिलन भी होगा जैसे हम विश्वास रखते हैं, लेकिन हम कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल तो मैं डिवाइन से हमेशा करती थी। तो बहुत प्रेम से कल मुझे आंसर्स मिला कि एक्चुअली क्या घटित हो रहे हैं। ये जो धरती के साइंटिफिकल व्याख्या हमने दिया, इसके साथ अब हम हमारी जो सिचुएशन है उसको मिला के देखते हैं क्या एंड रिज़ल्ट होते हैं। अब हमारे जो अवेकनिंग है, हमारे अवेकनिंग के बाद हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो जो ऊर्जा हमारे लिए अच्छा नहीं है, कार्यकरी नहीं है, जो पास्ट लाइफ प्रॉब्लम्स है, जो हमारे ओन्स है, जो हमारे ट्रॉमास है ना, कर्मास है, वो सारे हम रिलीज़ करने के कोशिश करते जा रहे हैं। हम वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका एंड रिज़ल्ट क्या है, क्या मिलने वाले हैं हमें? हाँ, डीएम से शादी पॉसिबल है। क्या डीएम के साथ रह सकेंगे? अगर हम रहते भी हैं तो जैसे मिलन और बिछड़ना ये तो नियम है। तो जब ये नियम है तो अगर हम डीएम से शादी कर भी लेते हैं, साथ रह भी लेते हैं, तो क्या कुछ दिन के बाद तो हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा और फिर हमें अलग होना पड़ेगा, फिर किसी और डायमेंशन में जाएंगे, फिर हम जन्म लेंगे या जो भी होगा। तो एक्चुअली क्या होने वाले हैं माता रानी स्वयं बताई, सखा कृष्ण स्वयं बताए। ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, डिवाइन तो हर चीज़ में एक ही काम करते हैं, क्या? तथास्तु। मतलब आप जो चाहते हो डिवाइन आपको वही देते हैं, है ना? तो आप क्या चाहते हो? आप आज जो पाए हो, यानी आप जिसके साथ हो, जिस लाइफ में हो, इसके चाहत तो आपने किया होगा, कभी ना कभी सोचे थे बंगला, कार, अच्छे हस्बैंड, गवर्नमेंट सर्विस वाला हस्बैंड, है ना, मल्टी मिलियनर, बड़े बिजनेसमैन, जो भी आपने सोचा आपको अकॉर्डिंग टू दैट प्रोवाइड किया गया। अब जब आप उस लाइफ में हैप्पी नहीं हो, अब जब आप अपने आप के अंदर झांक के देखें कि आप सोल लेवल से हो, आपके अदर हब भी है, आप इटर्नल लव को समझते हो, आप कल जाके ख़त्म नहीं हो जाओगे, आप इटर्नल बीइंग हो, है ना। हम सब इटर्नल बीइंग है, हमारी न शुरुआत थी न अंत है, तो हम कहाँ जाएंगे? फिर भी हमारे लिए एक डाउट है। तो ये डाउट को क्लियर करते हुए आज हम बताने जा रहे हैं ये जो शिफ्टिंग है 3D to 5D शिफ्टिंग, ये क्या है। हमें जो पास आउट होना है, अभी हम धरती माँ से पास आउट हुए, मैं 12 कंप्लीट किया, मैंने वीडियो डाला था कि मैं जर्नी कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसका मतलब ये नहीं बताया कि मैं ग्रेजुएशन किया। अब मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैं आप सबको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी नॉलेज मुझे मिलता रहा आप सबको बताती गई, जो भी डिवाइन गाइडेंस मिला मेडिटेशन बनाने के लिए सखा ने प्रेरित किया, वो भी बना के आप सब में प्रेजेंट किया। तो ये जो मैं काम कर रही हूँ, यानी 51% दूसरों के लिए और 49% खुद के लिए। तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो में जो काम करते हैं वो 5D के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ट्विन फ्लेम को ट्रेनिंग दो, बाकी काम भी आप करो,
इसके ऊपर मैं दूसरे वीडियो अवश्य जल्दी लेके आऊँगी कि 5D में एलिजिबल होने के लिए क्या क्या गुण, क्या क्या कर्म, कैसे कैसे तैयारी करनी है, वो मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो। तो आज जो हमारे टॉपिक है ये है कि 5D में हम जाएंगे। 5D में हम पहुंच जाएंगे क्योंकि धरती माँ ही अपने आप को बदल दिए, धरती माँ ही अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मैसिव शिफ्टिंग है धरती माँ के रिपोर्ट के अनुसार है 25 यानी 2025, और यहाँ पे मैसिव शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, नासा के रिपोर्ट के अनुसार। और मैंने 2022 में माँ को एक दिन पूछा था कि हे माता, मैं तो मेहनत करती जा रही हूँ, जैसे जैसे मुझे रास्ता बताए जा रहे हो मैं चलती जा रही हूँ, लेकिन अंत क्या है? ये डीएम बात करेंगे कब, कैजुअल होंगे कब, मिलेंगे कब, एक साथ सोल मिशन है वो करेंगे कब, मेरे सवालों का जवाब दो। तो डिवाइन ने मुझे 25 दिखाए थे, 25 यानी 2025। तो मैं समझ गई थी, माँ ने मुझे एंड नंबर दिखा दिए कि सब सही होने वाला है 25 में। ये रिसर्च करते करते भी मुझे मिला कि 25 में मैसिव शिफ्टिंग होने वाली है। उसके बाद की बात नहीं कहा गया है, मतलब जो एलिजिबल होंगे 5D के लिए वो 25 के अंदर होंगे। 2025 5D में शिफ्ट होने के लिए जो सोल्स एलिजिबल थे 2015 के रिपोर्ट के अनुसार हमारे सिर्फ इंडिया में 125 करोड़ से ज़्यादा आबादी में सिर्फ और सिर्फ 3 लाख लोग एलिजिबल थे 2015 में। ये रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे डॉक्टर, साइंटिस्ट और स्पिरिचुअल गुरुज मिलके ये रिसर्च किए थे। तो 3 लाख लोग ही एलिजिबल थे, बट 2020 में मैसिव अवेकनिंग हुए हैं और ये 3 लाख से कहीं गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन फिर भी 85% लोग नहीं जा पाएंगे 5D में, सिर्फ 15% लोग जा सकते हैं। वो भी अपने ऊपर किस तरीके से काम करते हैं डिपेंड करते हैं उसके ऊपर। सबसे नंबर 1 रहेगा जो यहाँ से ग्रेजुएशन करके धरती माँ से 3D से ग्रेजुएशन करके 5D शिफ्ट होने के लिए तैयार होंगे, उनके क्वालिटीज़ में होंगे जो उनके वाइब्रेशन होंगे। जैसे 500 के ऊपर कॉन्शसनेस लेवल 500 के ऊपर रहेंगे, है ना, यानी लव के फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, हार्ट चक्रा कम्प्लीटली ओपन रहेंगे, वो जा सकते हैं। क्योंकि जिनके हार्ट चक्रा कंप्लीट ओपन हो जाएंगे वो प्योर सोल में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। नंबर 2, कर्म योगी जाएंगे, जो बहुत सारे कर्म करते जा रहे हैं, मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है लेकिन प्योर सोल है और वो मानव कल्याण के कार्य करते जा रहे हैं। इनमें से बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जिनके नेचुरल अवेकनिंग, नेचुरल कुंडलिनी जागरण हो चुके हैं, वो भी एलिजिबल हैं। बहुत सारे ऐसे वक्त हैं जो सखा प्रेम में मग्न रहते हैं, तो प्रेम में यानी उनको पूर्ण विश्वास है, उनके कम्प्लीटली जो हार्ट चक्र है एक्टिवेट हो चुके हैं, वो प्रेम में है, सेवा में है, तो वो एलिजिबल है। जो डिवाइन सोल्स अभी धरती पर 3D वर्ल्ड में जन्म ले रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स और डिवाइन सोल्स आ रहे हैं, वो तैयार है नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए, यानी 5D में जाने के लिए। तो इस तरीके से जाएंगे। तो हमें क्या कहा जा रहा था कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, स्टारशीट्स हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्या करो, इनर वर्क क्या करना है, सारे एनर्जी को बाहर निकालना है, एक ही फ्रिक्वेंसी को रखना है, वो है लव, और हार्ट चक्र ओपन करना है, तो हम सारे वहाँ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अभी देखिए, जिसको धरती से नहीं जाना है, मतलब जिसको 3D से 5D में नहीं जाना है, वो उनके चॉइस हैं।
अब 85% में आप जाके नहीं बोल सकते चलो चलो हमें 5D शिफ्ट होना है, आप चलो बैठ जाओ मेडिटेशन करो और हम बताते हैं क्या क्या करना है और आप ये सब शुरू करो, तो आपके शिफ्टिंग हो जाएंगे। आपके बात नहीं सुनेंगे, अभी भी वही बोलेंगे ये लोग पागल हो चुके हैं। ठीक है, तो हम समझा नहीं सकते, हम कितने भी लॉजिक के साथ उन्हें समझाने जाए वो हमारे बात नहीं समझते हैं, ना ही समझेंगे। तो वो उन 85% कैटेगरीज में है। ओके, अभी जिनको टेंशन है कि कार्मिक्स का क्या होगा, अभी देखिए जैसे डीएम अपना कार्मिक बैगेजेस क्लियर कर रहे हैं, तो जो कार्मिक्स है डीएफ के और डीएम्स के, आप इन कार्मिक बैगेजेस को क्लियर करते हुए, इस एक्सपीरियंस को लेते हुए अब बोलते हो बस है, अब मुझे नहीं चाहिए ये ज़िंदगी, ऐसे लोग मेरे सराउंड में नहीं चाहिए। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो लोग भी आपसे दूर जा रहे हैं। जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल थे, जैसे हमारे सोशल मीडिया के साथ कनेक्शन था, जिस तरह से हम बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए थे, रोज़ दिन भर लोगों से बातें करते थे, उनके हैवी एनर्जीज़ के साथ हम एक्सचेंज हो जाते थे, है ना, दिन भर उनके साथ ही रहते थे। तो ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे सर्कल, ये सारे लोगों को हम धीरे धीरे छोड़ते आए हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं, ऐसे दोस्त हैं, है ना, ऐसे कार्मिक्स हैं, ऐसे एनर्जी वैम्पायर्स थे जिनको हम नहीं पहचान पाते थे। तो जैसे जैसे हमारे अवेकनिंग हुए, सारे लोग हमसे दूर गए, छूटते गए और हम डिवाइन से कनेक्ट होते गए। और जैसे जैसे हम डिवाइन से कनेक्ट होते गए, हम अशांति अवस्था से शांत अवस्था में आ रहे हैं, हमारे अंदर शिफ्टिंग हो रही है। मतलब हम 3D टू 5D में अपने कॉन्शियसनेस लेवल को लेके चले गए। तो धरती माँ के वाइब्रेशन के साथ हमारे मैच हो जाएंगे, धरती माँ के वाइब्रेशन के साथ हम मैच हो रहे हैं, तो हम 5D शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो जो हमारे कार्मिक्स हैं वो, उनके ये चॉइस है, वो नहीं करना चाहेंगे। हम अगर प्योर सोल के हिसाब से उन्हें समझाने भी जाएंगे तो पर भी उनके लिए ये 3D वर्ल्ड बेस्ट है, उनको शिफ्टिंग नहीं चाहिए, उनका लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में वो खुश है, तो उनको हम समझा नहीं पाएंगे। तो नेचुरल तरीके से जिनके हृदय अच्छा नहीं है, जो डिवाइन से कनेक्टेड नहीं है, वो 5D में शिफ्ट नहीं होंगे। तो नेचुरली 3D में उनका जब तक जर्नी है वो जर्नी कंप्लीट करेंगे, और उनके जो नेचुरल डेथ होंगे या जो भी डिज़ास्टर होंगे या जो भी सिचुएशन होंगे, जो भी इवेंट होंगे, उसमें जैसे कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, तो उस तरीके से वो 3D से जाने लगेंगे। तो जो शिफ्ट नहीं करना चाहेंगे उनका चॉइस है, उनको कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इनमें सबसे ज़्यादा काम है डार्क फोर्सेस का। डार्क फोर्सेस के कारण ही ये सारी चीज़ें घटित हुआ। देखिए, आज हम सब जानते हैं कैसे हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, है ना, अटैक्स होते आए हैं, डीएम के ऊपर अटैक्स होते आए हैं, डीएफ के ऊपर अटैक्स होते आए हैं। तो वो जो डार्क फोर्सेस के अटैक्स है वो बहुत ही दर्ददायक था, है ना, पीड़ादायक था। उससे हम बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे डिवाइन के हाथ पकड़ के। अब इनके जो सिचुएशन है ये भी इतने आगे, मतलब मानवता को ख़त्म करने का जो षड्यंत्र है वो इतने भयानक होते जा रहे हैं। हम सब जानते हैं, जैसे प्लास्टिक आया, प्लास्टिक हमारे लिए कितने हानिकारक था, लेकिन फिर भी हम प्लास्टिक यूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, जो हम खान पान कर रहे हैं उसमें जो पहले गोबर से, काऊ डांग से, जैविक सार से फसल उगाया जाता था, आज वो सब ख़त्म हो चुके हैं। उसमें केमिकल्स डाला जा रहा है, जहरीली केमिकल्स कीड़ाओं को मारने के लिए, जो हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है, विषैला है। तो हमारे अंदर क्या जा रहा है, हम क्या इंटेक कर रहे हैं, जहर, स्लो पॉइजन, डे बाय डे। ठीक है, उसके बाद जो बीमारी के नाम से हमें क्या दिया जा रहा है, टैबलेट्स, जो सारे चीज़ें दिया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो रहा है साइड इफ़ेक्ट्स के लिए।
उसमें कितने सही मेडिसिन्स है और कितने कितने डुप्लीकेट मेडिसिन्स है वो भी हम नहीं जानते। तो इस तरीके से प्लस एजुकेशन सिस्टम, सबसे बड़ी बात है जो जॉब होते हैं, जो ओवर वर्क करवाते हैं, हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो भी ओवर स्ट्रेस के कारण डेड होने लगते हैं और वो परमानेंट डेड होते हैं, उसका रिकवरी नहीं होते हैं। तो आप सोचो आपके दिमाग के हालत क्या होते जा रहे हैं। 3G 4G 5G, अभी बहुत सारे मोबाइल कंपनीज़ के जो ओनर्स हैं उनका कहना है जब 6G वो लॉन्च करेंगे, वो 6G जो मोबाइल होंगे, वो मोबाइल आप अपने बॉडी में इम्प्लांट कर सकते हो। यानी वो बॉडी में आप अपने हाथों में या पैरों में कहीं पे वो मोबाइल को बॉडी के साथ में जैसे ऑपरेशन करके करते हैं ना, वैसे इम्प्लांट कर सकते हैं। ये भी चॉइस होंगे लोगों के। तो इसका मतलब क्या है, आधा रोबोट आधा मानव की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। इंसान के दिमाग में ऐसे ऐसे चिप डाले जाएंगे कि आप आर्टिफिशियली काम करोगे, आप उनके गुलाम रहोगे। तो डार्क फोर्स के सबसे बड़े इच्छाएं ये होते हैं कि वो राज करे और उनके गुलाम हो ये मानव समाज। तो वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्या आप इन सारे चीज़ों को एक्सेप्ट करके वही जॉब और वही स्ट्रेस और वही टेंशन और वही जहर अपने अंदर लेते जाओ और अपने बच्चों को देते जाओ? क्या ये मानव कल्याण के लिए काम है? क्या ये सटीक है? क्या ये बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं है? अगर आपके ऑफिस में या फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो क्या आप उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करोगे? तो आज जिन्होंने धरती बनाया है, जिन्होंने जीवन के संचार किया है, जो पालन करते हैं, यहाँ पे जब इस तरीके का षड्यंत्र चल रहा है, इस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, लोगों के कॉन्शसनेस लेवल को, चेतना शक्ति को बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है, उसे सेक्स में, नॉनवेज में, दारू में, नशे में, ड्रग्स में डुबा के रखा जा रहा है, उसे बताया जा रहा है यही लाइफ है, इसके बाद की कोई दुनिया है ही नहीं, है ना। सही नॉलेज शिक्षा दिया ही नहीं जा रहा है, यहाँ पे भयानक परिश्रम करवाया जा रहा है और वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। मुक्ति के मार्ग तो वो सोच ही नहीं सकते। उनके कॉन्शसनेस लेवल के साथ छेड़खानी करके, उनको अटैक करके, उनको इस सिचुएशन में डाला गया है। तो क्या ये सटीक है? तो क्या डिवाइन को कंट्रोल करना उचित नहीं था? तो डिवाइन ने किया है। इस मदर अर्थ को बचाने का काम हो चुका था शुरू और अब अंतिम पड़ाव आ रहा है कि सब कुछ पहले जैसे परफेक्ट हो जाए, पहले जैसे यानी लक्ष्मी नारायण के सतयुग के जैसे। जी हाँ, गोल्डन एरा में प्रवेश कर रहे हैं हम और ये है सतयुग। 5T मतलब यहाँ पे होंगे वननेस। अभी तक हमने 3D कॉन्शसनेस को, 3D लाइफ को, सेपरेशन को, डुअलिटी को एक्सपीरियंस किया है ना। यहाँ पे जलन, ईर्ष्या, भेदभाव, द्वेष, ये समस्त चीज़ें हमने देखा है बहुत करीब से। और यहाँ पे जैसे एक दूसरे को मारते हैं, बदले की भावना रखते हैं, तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत करीब से हमने देखा है। और हमने ये भी देखा है डुअलिटी, यानी भगवान जी को भी ये अलग कर देते हैं। तुम्हारे जात पात अलग, तुम्हारे श्रेणी अलग, तुम्हारे भगवान अलग, तुम्हारे धर्म अलग, मेरे भगवान अलग। सेपरेशन इनके अंदर ही है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए द्वैत ज़िंदगी, डबल ज़िंदगी है ना। तो डुअलिटी को हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, पर हम इस एक्सपीरियंस को और नहीं करना चाहते हैं। हम फेड अप है। हम डिवाइन को बोलते हैं, हे डिवाइन हमें अपने पास बुला लो, और नहीं सहन होता है। तो आपको क्या लगता है डिवाइन नहीं सुनेंगे? डिवाइन बहुत दयालु है, डिवाइन सुन चुके हैं,
डिवाइन ने तथास्तु कह चुके हैं। तो हमारे ज़िंदगी 5D में होने कैसे वाले हैं? चलिए 5D लाइफ हमारे कैसे होंगे? जी हाँ, लक्ष्मी नारायण के सतयुग जैसे, जहाँ पे इक्वल रहेंगे सब लोग, कोई भेदभाव नहीं। लक्ष्मी नारायण यानी DMDF एक साथ, कोई कार्मिक्स नहीं, यानी जैसे 3D वर्ल्ड में होते हैं कि इसके पत्नी उसके पति एक्सटर्नल अफेयर, वहाँ पे नहीं होंगे। DMDF अच्छे से सीख गए कि कार्मिक्स के क्या टॉर्चर होते हैं, तो दोनों ही बोल चुके हैं नहीं बाबा, और कार्मिक्स नहीं। किससे मिलना है? अपने अदर हब से, अपने इटर्नल लव से, अपने डिवाइन सोल से, प्रेम से। तो यहाँ पे होंगे अनकंडीशनल लव। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया था सांगलीला घाटी के ऊपर। हिमालय के एक घाटी है सांगलीला, तो वहाँ के जो जीवन, वहाँ के जो संस्कार, वहाँ के जो सिचुएशन, उनके डायमेंशन, वहाँ पे कोई बाहर वाले प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये वीडियो डिटेल में मैंने 1 साल पहले ही बनाया था, आप ज़रूर जाके देखें, मैं नीचे लिंक दे दूँगी। अभी जो मैं बताने जा रही हूँ उसके साथ आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो हमारे 5D के लाइफ कैसे होंगे? तो हम अपने DM के साथ अनंत समय तक रह सकेंगे, यानी इस धरती पर हमारे रिबर्थ प्रोसेस हो रहे हैं। तो रिबर्थ प्रोसेस का मतलब क्या है? जैसे ही हमारे DNA एक्टिवेशन यानी गॉड DNA एक्टिवेट हो जाते हैं, तो क्या होता है? हम अपने खुद के हीलर बन जाते हैं। हमारे जो बुढ़ापा आते हैं, जो सेल में बहुत जल्दी वृद्धि पाते हैं और हम जल्दी बुढ़ापा में जाते हैं, वो सिस्टम रुक जाते हैं। कब? जब हम ध्यान मेडिटेशन करके हमारे सारे चक्रास को एक्टिवेट करते हैं, हमारे सेल में जागृति आते हैं और वो आपके एज को रोक देते हैं, यानी आप जल्दी बूढ़ा नहीं होते हैं। जापान में जैसे कहते हैं ना 150 साल 200 साल तक अभी भी बहुत सारे लोग ज़िंदा होते हैं जापान में, तो वो टेक्निक। तो यहाँ पे आपके जीवन रुक रहे हैं। ठीक है, आप रोग मुक्त हो जाओगे। गॉड DNA एक्टिवेट हो जाने के बाद आपके अंदर कोई बीमारी आ ही नहीं सकते, आपके सेल्स डैमेज होंगे नहीं, क्योंकि हम वो सारी चीज़ें इंटेक करना बंद कर रहे हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, केमिकल। ठीक है, केमिकल को हम लेना बंद कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? बॉडी एक्टिव होते जा रहे हैं और हम जीवित बहुत लंबे तक जीवन को जापन कर सकते हैं। तो 5D में मतलब जैसे राम भगवान के टाइम पे हम जानते हैं ना, रावण के विनाश के बाद जब श्री राम अयोध्या वापस आए, तो आफ्टर दैट 10,000 साल तक राजत्व किए थे। ये मैंने कहीं पढ़ा था, पुराने ग्रंथों में मैंने कहीं पढ़ा था, 10,000 साल के जीवन थे उनके। तो आप सोचें, फिर ये जो 5D है, यहाँ पे जाके आप इच्छा मृत्यु कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए कोई पाबंदी नहीं होंगे कि आप कब तक जियो या कब मर जाओ। मृत्यु मतलब तो कुछ होते ही नहीं है, ये अनदर लाइफ के गेटवे होते हैं। तो हम तो नियर डेथ एक्सपीरियंस और रीबर्थ प्रोसेस से ही गुजर रहे हैं, तो हमारे लिए मृत्यु तो दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें करेंगे 5D में। ठीक है, और हम बाकी जो ये सारी चीज़ें हैं, जो हमने कहा था सेंट्रल गैलेक्टिक सन से जो पावर अभी आ रहा है, वो पावर से अंतिम विनाश जो धरती माँ को, जैसे ऐसे सैटेलाइट, ऐसे चीज़ें जो तरंग को डिस्टर्ब कर रहे धरती माँ के, उनके विनाश करेंगे डिवाइन फादर। ठीक है, तो उनके विनाश हो जाएंगे, तो हमारे जो सिचुएशन है यानी टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी जो थे उसके विनाश हो जाएंगे।
उसके विनाश होने के मतलब ये है हमारे जो 5D में स्मार्टफोन नहीं होंगे। आप डीएम के साथ बड़े प्यार से रहोगे अवश्य, शादीशुदा लाइफ जियोगे, ठीक है, लेकिन स्मार्टफोन के बिना जीना पड़ेगा। सोशल मीडिया भी नहीं होंगे, टीवी, कंप्यूटर, कार, ऐसे चीज़ें नहीं होंगे जो धरती माँ को दूषित कर सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, ये सारे चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तो जो 5D में जा रहे हैं इसका मतलब हमें शरीर को छोड़ना नहीं है, इसी शरीर के साथ जा रहे हैं। रिवर्स का मतलब हम इसी शरीर के साथ प्रवेश कर रहे हैं सतयुग में, 5D में, ठीक है। और वहाँ पे कार की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमको जहाँ जाना है हम क्षण भर में जा पाएंगे। जो ड्रीम्स में, जो मेडिटेशन में हम रियलिटी देखते हैं वो रियलिटी सत्य में हो जाएगा। तो कार की आवश्यकता, फ्लाइट की आवश्यकता हमें नहीं होगी। मोबाइल की ज़रूरत होंगे नहीं, क्योंकि मोबाइल जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन, हम टेलीपैथी कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, ठीक है, हम मैसेज देना सीख रहे हैं, माइंड टू माइंड रीडिंग सीख रहे हैं, तो ये भी हमें काम पे आने वाले हैं। वहाँ पे हमें टीवी या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्सट्रीम सुपर कंप्यूटर है, हमारे थर्ड आई, तो उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। इस तरीके से फसल हम खुद उगाएंगे, फसल हम खुद खाएंगे। जो हमारे गुरुकुल होंगे वहाँ पे हम पढ़ाएंगे, सही शिक्षा देंगे, सही तरीके से जीना सिखाएंगे, जिस तरह से डिवाइन हमें पढ़ा रहे, हमें सिखा रहे। अच्छा, डिवाइन खुद आ पाएंगे वहाँ पे, आमने सामने बैठ के हम बात कर पाएंगे डिवाइन से, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें 5D में पॉसिबल है, और ये कोई ड्रीम नहीं है, ये हमारे साथ घटित हो रहा है और ये सत्य है। जो 85% 5D में नहीं जा पाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, ये डिवाइन कैलकुलेशन है, तो उनको इस धरती से विदा होना पड़ेगा। अब वो कौन से डायमेंशन में जाएंगे, कितना तरक्की करेंगे, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें हमारे लाइफ के बारे में बताया गया कि अगर आप अच्छे से रहोगे, 5D शिफ्टिंग हो जाओगे, तो ये जीवन आपके लिए अति उत्तम होंगे। तो 10,000 साल तक के भी जीवन हो सकते हैं, मृत्यु के जैसे कोई सिचुएशन वहाँ पे नहीं है। आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होंगे, आप खुद ही खुद के डॉक्टर होंगे, बीमारी वहाँ होंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके गॉड DNA एक्टिवेट हो जाएंगे। बाकी सारे चीज़ें आपके मन के अनुसार होंगे। तो ये सारे कब हो सकते हैं? जब हम सृजन कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज जो परिवर्तन हो रहे हैं ये हमारे मेहनत के कारण भी हो रहे हैं, हमने योगदान किया है। हम सारे डिवाइन सोल्स, डिवाइन फैमिली जो एकत्रित हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे धरती माँ के वाइब्रेशन को अपग्रेड करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा हुए हैं, बहुत पॉजिटिविटी आए हैं। ऑलरेडी हम मैनिफेस्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी ये सारे सत्य हो रहे हैं हमारे सामने। तो इसे और आगे लेके जाना है, 25 तक में कंप्लीट करना है। अवेकनिंग तो आगे भी होंगे, जो भी काम है वो चलते रहेंगे, पर मैसिव के लिए ये मैसेज है जिसके ऑलरेडी अवेकनिंग हो चुके हैं, जो इस जर्नी पर हो और देर ना करें, समय बहुत कम है, 25 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। 5D में जाने के लिए, एलिजिबल होने के लिए, 5D के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से मेहनत करना है। आज के जो मैसेजेस है ये सारे जो मुझे अब तक के नॉलेज थे, जो ब्रह्मा कुमारीज़ भी बताते थे, युग परिवर्तन हो रहे, सतयुग में जा रहे, कंप्लीट सत्य मैं नहीं समझ पा रही थी। मैं ये जानती थी, सारे इन्फॉर्मेशन थोड़े 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 थे। कल रात को मैं सखा कृष्ण के साथ शांति से बैठ के बातें करने लगी कि मैं ये सारे चीज़ें समझ नहीं पा रही हूँ,
मुझे अगर शेयर करना है, वीडियो बना के बताना है हमारे सोल ब्रदर सिस्टर्स को, तो मैं एग्जैक्टली पॉइंट नहीं पा रही हूँ। क्या धरती से हम चले जाएंगे, कहीं और दुनिया बसाएंगे? तो सखा ने बोले, आप क्यों जाओगे? जब धरती माँ 5D में जा रहे हैं, आप 5D में जा रहे हो, तो वो चले जाएंगे ना जो 3D में है। धरती माँ के रिवर्थ हो रहे हैं, यानी उनके 3D सेल्फ चले जाएंगे, तो जो लोग 3D वाइब्रेशन के साथ है वो भी चले जाएंगे। आप नहीं जाओगे, तो आपको अब आगे बढ़ना है। तो हमें समझ में आया कि डिवाइन जो हमें जगाए, हाथ पकड़ के आगे लेके जा रहे, तो सही में बहुत आगे लेके जाने के लिए ये सारे शुरुआत हो चुके थे, ये चल रहे। और सखा ने कल मुझे बहुत अच्छे से क्लियरली समझाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं कब वीडियो बनाऊँ, लेकिन सारे पॉइंट एकत्रित नहीं हो रहे थे, तो मैं नहीं कर पा रही थी। फिर सखा ने जब सारी चीज़ें क्लियर किया कि ये सारे सत्य है, और लॉजिकल, साइंटिफिकली, और जो बाकी गुरुज़ के बातें हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ के बातें हैं, सारी चीज़ों को एकत्रित करके आज मैंने आप सबके सामने रखा कि हमारे 5D रियलिटी ऐसे होने वाले हैं, और हम उस रियलिटी में ऑलरेडी कदम रख चुके हैं। तो आप सबको बहुत 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 सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सब इस जर्नी में सफलता के ओर जा रहे हो, ग्रेजुएट हो रहे हो, और हम सब 5D में एकत्रित रहेंगे अपने DM के साथ, हमारे प्यारे प्यारे डिवाइन सोल बच्चे और परिवार के साथ। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी अपने आप को कैसे तैयार करना है 5D में जाने के लिए, हर चीज़ में, क्योंकि आप को क्रिएटर, जैसा चाहोगे वैसा बनेगा। इसीलिए किस तरीके से आज प्रिपरेशन लेना है, इस बॉडी के साथ हम जाएंगे, ये मुझे पता चला जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी। इन दिनों बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन था, लेकिन मैंने ओवरकम किया और एकदम अच्छे खासे ट्रेनिंग दिया, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ये बहुत लंबे हो गए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।